पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 पद। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। प्यारे भाइयों और बहनों और तमाम टीवी दर्शकों, आत्मिक प्रेम श्रृंखला के ऊपर यह 12वां सत्र है। यदि आप किसी से प्रेम रखते हैं तो आप बार बार उस व्यक्ति के बारे में बातचीत करते हैं। कभी कभार आप खुद से भी बढ़कर उसके बारे में बात करते हैं। क्या आपका इस तरह का अनुभव पहले नहीं रहा है? आप परवाह नहीं करते कि दूसरा व्यक्ति आपको करीबी से सुन रहा है या नहीं। आप सिर्फ बात करते हैं उसके बारे में गर्व के साथ कि वो बहुत अच्छा है, बहुत प्रिय है, बहुत कृपालु है। उसी प्रकार से यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो फिर आप हमारे प्रभु के बारे में बार बार बात करेंगे। जब आपने हमारे प्रभु को ग्रहण किया था, पवित्र आत्मा पाया था और प्रभु के प्रेम के लिए जोशीला हृदय था, तो जिस किसी से आप मिलते थे, आप जहां कहीं भी क्यों ना थे, आप प्रभु की बातें करते थे। आप गंभीरता से गर्व के साथ प्रभु की बातें करते थे जिसने आपको उद्धार, प्रेम और अनुग्रह दिया। और साथ ही जब आप पवित्र आत्मा पाते हैं तो आप अपने हृदय में नम्र बन जाते हैं और एहसास करते हैं कि मैं पापी था, मेरे पापों के कारण प्रभु क्रूस पर मरा। अगर आप सिद्धता से आत्मिक प्रेम को अपने हृदय में साध लें तो हमेशा आपके पास ऐसा ही हृदय रहेगा। आप हमेशा हमारे प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करेंगे और आप हर बात में नम्र बने रहेंगे। और दूसरी तरफ अगर आप अपनी बड़ाई करें और अगर आप फूलते हैं तो यह प्रमाणित करता है कि आपके पास आत्मिक प्रेम नहीं है। आप में से बहुत से उस अनुग्रह की गवाही देते हैं जो आपने पाया है। आप सुसमाचार का प्रचार करते हैं और यीशु मसीह का आप घमंड करते हैं। और साथ ही आप में से अभी भी बहुत से प्रभु से वैसा ही प्रेम करते हैं उसी दिन हृदय के साथ जब आप पहले प्रभु से मिले थे। और आप हर दिन और भी अधिक नम्र बनते जा रहे हैं। लेकिन इस संदेश के द्वारा यदि आप पाते हैं कि आप ऐसे नहीं हैं जैसा कहा गया, तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप नए बनाएं और निश्चित तौर पर अपने हृदय को बदल दें। जब पहली बार आप परमेश्वर से मिले थे, जिस किसी से भी आप मिलते थे, आप सुसमाचार का प्रचार करते थे क्योंकि आप पवित्र आत्मा से भरे रहते थे और आप गंभीरता से प्रभु और परमेश्वर से प्रेम रखते थे। यदि आज तक आपके पास वही हृदय है तो आप चर्च के लीडर बन चुके होंगे और आप सुसमाचार प्रचार के मालिक बन चुके होंगे। आप बहुत से सुसमाचार प्रचार के फलों को उत्पन्न करेंगे। सत्य को जानने से पहले भी आप बहुत से लोगों को प्रचार करते थे, लेकिन अब आप आत्मा में आ गए हैं। अब आपके पास अधिकार है परमेश्वर के वचन पर। अगर आपने वही जुनून आज तक रखा है तो आप कितनी और अधिक आत्माओं को बचाएंगे। आप प्रभु के लिए और भी महान प्रेम प्राप्त कर सकें। जैसे कि भजन संहिता 44:8 के पहले हिस्से में लिखा है, हम परमेश्वर की बड़ाई दिन भर करते रहते हैं। आप ऐसे होठों को प्राप्त कर सके जो दीनता से हर दिन परमेश्वर की बड़ाई कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, जैसे कि आज के पाठ में लिखा है कि प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। बड़ाई करना क्या है? डिक्शनरी के अनुसार बड़ाई करना घमंड के साथ बोलना है। अक्सर अत्यधिक घमंड के साथ बोलना है उसके बारे में जो कुछ आप करते हैं या जो कुछ आपके पास है। छोटे शब्दों में बड़ाई करने वाला व्यक्ति वो अपने आप को दिखाता है और डींगे मारता है। इसका मतलब यह है अपने आप का दिखावा करना और अपने आप में डींगे मारना। यदि आप किसी बात में दूसरों से अच्छे होते हैं तो आप अपनी बड़ाई करना चाहते हैं। वो इसीलिए क्योंकि आप प्रकट करना चाहते हैं, अपने आप को पहचान पाना चाहते हैं और बहुतों की प्रशंसा पाना चाहते हैं। आप में से कुछ लोग अपनी संपत्ति को दिखाना चाहते हैं, अच्छा घर, अच्छी कार को। यदि आप दूसरों से थोड़े से अच्छे होते हैं शिक्षा के या सामाजिक या अपने प्रकटीकरण के पहलू में, तो आप उसे दिखाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ माता पिता अपने बच्चों की बड़ाई करते हैं जब उनके बच्चे अच्छे से पढ़ाई करते हैं, लेकिन दूसरे माता पिता क्या महसूस करते हैं उस अच्छे विद्यार्थी के बारे में यदि उनका अपना बच्चा पढ़ाई में अच्छा ना हो? आप में से कुछ तो उनके साथ आनंदित हो सकते हैं,
लेकिन ज्यादातर लोगों के घमंड को ठेस पहुंचते हैं और उनके विरोध में दुर्भावनाएं रखते हैं। और आप बिना किसी कारण के अपने बच्चे को डांट भी सकते हैं, चाहे आपका बच्चा कितना ही अच्छा अपनी पढ़ाई में क्यों ना हो। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी सी भलाई है कि आप दूसरों की भावनाओं को समझ सकें, तो फिर आप अपने बच्चे की बड़ाई इस तरह से नहीं करेंगे। आप सावधान रहेंगे कि कहीं दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचे आपकी बड़ाई की वजह से। यदि आप अपने पड़ोसियों से प्रेम रखते हैं, तो फिर आप चाहेंगे कि उसका बच्चा भी अच्छी पढ़ाई करें। और फिर जब उसके बच्चे के अच्छे अंक प्राप्त होते हैं आपके बच्चे के बजाय, तो आप आनंद के साथ उसकी प्रशंसा करेंगे। लेकिन आप में से वे जो अपने आप में घमंड करते हैं, वो दूसरों के अच्छे काम को पहचानना ही नहीं चाहते, ना ही प्रशंसा करना चाहते। आप उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं जैसे ना कैसे, क्योंकि आपको लगता है कि आपको अनदेखा किया जाएगा जितना अधिक वो प्रकट होगा। इस तरह से बढ़ाई करने से मुश्किलें पैदा होती हैं। इस तरह से डींगे मारने वाला हृदय सच्चे प्रेम से बहुत दूर है। आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर आप इठलाएंगे अपने आप को तो आप पहचान पाएंगे, लेकिन इससे आपको मुश्किलें पैदा होगी कि आप सच्चा आदर और प्रेम प्राप्त कर सकें। बदले इसके आपके आसपास के लोग सिर्फ ये कहेंगे कि आप अपनी बढ़ाई करते हैं, और आपकी प्रशंसा करने के बजाय वो आपका तिरस्कार करेंगे, आपसे जलेंगे। लेकिन बढ़ाई में एक ऐसी बढ़ाई है जो अच्छी है और उचित है, वो है प्रभु में बढ़ाई करना। जैसा कि दूसरा कुरिन्थियों 10 अध्याय 17 पद कहता है, परंतु जो घमंड करे वह प्रभु पर घमंड करे। प्रभु में घमंड करना वो उचित है परमेश्वर के सम्मुख, और जितना अधिक चाहे आप उसे कर सकते हैं। प्रभु में घमंड करना वो पिता परमेश्वर को महिमा देना है, अपने आप को नहीं। गवाही देना प्रभु में घमंड करने का एक अच्छा उदाहरण है। इस चर्च की शुरुआत से ही असंख्य असीमित गवाहियां हुई है बीमारियों की चंगाई की और समस्याओं के समाधान की, घर, कार्यशाला और व्यापारों में आशीषों की। साप्ताहिक वीडियो प्रेजेंटेशन के द्वारा मानवीन मैगजीन में, जो हर शुक्रवार की रात्रि सभा में होती है, हमने मसीह में बहुत से प्यारे भाई बहनों को देखा है जो गवाही देते हैं और परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं। बहुत से लोग गवाही देते हैं ये कहते हुए कि मैं तो मरने के कगार पर था, कोई आशा नहीं थी, लेकिन मैंने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया और एक नया जीवन जीना शुरू किया। मैं बहुत खुश हूँ विश्वासी जीवन को जीने के लिए स्वर्गीय आशा के साथ। इस चर्च के बहुत से सदस्य मेरे पास आते हैं और अपनी गवाहियां मुझे सुनाते हैं। वे कहते हैं कि अगर हम इस चर्च में नहीं आते तो हमारा तलाक हो जाता, और कुछ कहते हैं कि मैं यहाँ नहीं होता, मैंने पहले बहुत बार आत्महत्या की, लेकिन इस चर्च में आने के बाद अब मेरे पास स्वर्ग की आशा है और मेरे परिवार में भी प्रचार हो चुका है, अब हम बहुत खुश हैं। उस तरीके से वो प्रभु पर घमंड करते हैं जिसने उन्हें बचाया और स्वर्ग की आशा दी। जिस प्रकार से प्रेरित पौलुस ने कहा गलातियों 6 अध्याय 14 पद में, पर ऐसा न हो कि मैं किसी और बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह की क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ गया हूं। यदि आप प्रभु की बार बार बड़ाई करते हैं तो क्या परमेश्वर पसंद नहीं करेगा? बेशक करेगा। प्रभु पर घमंड करना, उसके द्वारा आप ताकत, विश्वास, आशा और बहुत सी आत्माओं को आनंद दे सकते हैं। आप कितने धन्यवादी हैं कि आप अनंत मृत्यु के लिए अपने पापों के कारण नियुक्त थे, लेकिन अब आपने प्रभु के द्वारा अनंत जीवन पा लिया है, जो आपके लिए क्रूस पर आपके पापों के लिए मरा। आप में से बहुतों ने गवाही दी है कि आप जीवित परमेश्वर से अपने रोजमर्रा के जीवन में मिलते हैं और अनुभव करते हैं। नीति वचन 8 अध्याय 17 पद में लिखा है, जो मुझसे प्रेम रखते हैं उनसे मैं भी प्रेम रखती हूँ, और जो मुझको यत्न से तड़के उठकर खोजते हैं वे मुझे पाते हैं। आप गवाही देते हैं जैसे कि इस आयत में लिखा है कि परमेश्वर ने आपको चंगा किया आपकी बीमारियों से, आपको आर्थिक आशीषें दी हैं और आपके परिवार में शांति दी है, जब आपने परमेश्वर को खोजने और उसको प्रेम करने के कार्य दिखाए। सबसे बढ़कर आप पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप परमेश्वर के प्रेम को अनुभव कर रहे हैं, महान विश्वास प्राप्त कर रहे हैं और आत्मिक आशीषें प्राप्त कर रहे हैं। और इस प्रकार से और आपका विश्वास भी बढ़ चुका है दूसरों के इस तरह की गवाहियों को सुनकर। और इस प्रकार से
यदि आप प्रभु में घमंड करें तो आप परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं और आप बहुत से भाई बहनों को भी अनुग्रह दे सकते हैं ताकि उनके हृदयों में जीवन और विश्वास बोया जा सके। इसलिए आपके स्वर्गीय प्रतिफल एकत्र हो रहे हैं और आप अपने हृदय की इच्छाओं को और भी तेजी से प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपको प्रभु में घमंड करना और स्वयं में घमंड करना, इसमें अंतर करना आना चाहिए। वो इसीलिए कभी कभार ऐसा लग सकता है कि आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, लेकिन असल में आप अपने आप की डींगे मार रहे हैं, असल में अपने आप पर घमंड कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, जब आपको महान आशीष और उत्तर मिलते हैं तो आप कहते हैं बाहरी रूप से कि आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, लेकिन आप स्वार्थ से भरे हुए हैं, ये सोचते हुए कि मैंने आशीष और उत्तर प्राप्त इसीलिए किया क्योंकि मैं चतुर हूँ, अच्छा हूँ। इसीलिए कुछ कार्यकर्ता आप में से अंगीकार करते हैं कि मैंने सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से किया, लेकिन चुपचाप से वो अपने आप को प्रकट करना चाहते हैं, अपनी बड़ाई करना चाहते हैं कि वे पवित्र आत्मा की आवाज़ सुन सकते हैं और उसकी अगुवाई प्राप्त कर सकते हैं। आप खुद को उसका श्रेय देते हैं। बाहरी रूप से ऐसा दिखता है कि आप परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, लेकिन जल्द ही इसके फल प्रकट होंगे, क्योंकि कोई भी परमेश्वर की पवित्र आत्मा के कामों को धोखा नहीं दे सकता। दूसरे शब्दों में, अपनी बड़ाई करने का परिणाम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि शैतान उस पर दोष लगाता है। उदाहरण के लिए, आप में से कुछ जो विश्वास योग्य है, जिन्होंने पवित्र आत्मा की आवाज़ को अच्छे से सुना है, वो अलग अलग प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ेंगे और प्रभु को छोड़ देंगे जब आपको लगता है कि कोई आपको पहचान नहीं दे रहा। इस तरह से आप परमेश्वर को तिरस्कृत कर सकते हैं। जब आपको अपने आप को प्रकट करना या डेंगे मारना पसंद होता है तो उसका परिणाम आपकी लज्जा होती है। क्यों आप में से कुछ अपने आप की बड़ाई करते हैं? वो इसीलिए क्योंकि आपके पास इस जीवन का घमंड आपके अंदर है। जीवन का घमंड इस संसार के आनंद के अनुसार अपने आप को इठलाने के स्वभाव को दर्शाता है। जैसे कि पहला यूहन्ना 2 अध्याय 15 और 16 पद कहता है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। ये सब पिता की ओर से नहीं है। वो पिता की ओर से नहीं है, वो संसार की ओर से है। जीविका का घमंड संसार के लिए प्रेम के कारण आता है। जितना अधिक आप अपने डींगे मारते हैं, आपके पास परमेश्वर के लिए प्रेम नहीं होता। अगर आप अपने हृदय में सच्चा प्रेम चाहते हैं तो आपको इस संसार का घमंड अपने हृदय से निकाल फेंकना होगा। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, चाहे आपके पास कितनी ही अधिक डेंगे मारने वाली चीजें क्यों ना हो, तो भी आप सदाकाल के लिए इस संसार में नहीं रह सकते। दशकों गुजर जाने के बाद अंत में आप में से हर एक को या तो स्वर्ग जाना होगा या नर्क। चाहे आपके पास कितनी ही संपत्ति इस धरती पर क्यों ना हो, उनमें से किसी की भी तुलना स्वर्ग की बहुतायत से नहीं हो सकती, जहां की सड़कें भी सोने से बनी हुई है। वहां की सड़कें, वो सड़कें जिस पर आप चलेंगे, वो सोने की बनी हुई है, और नई यरूशलेम की दीवारें सूर्यकांत से बने हैं। तो फिर कैसे आप इस धरती की संपत्ति की डींगे मार सकते हैं? चाहे कितने ही संपत्ति, ज्ञान, आदर और अधिकार आपके पास क्यों ना हो इस धरती पर, लेकिन यदि आप स्वर्ग जाने में असफल रहे और नर्क में जा गिरे, तो फिर उनमें से कौन सा आपके लिए घमंड का कारण ठहरेगा? प्रभु यीशु मसीह भी मत्ती 5 अध्याय 26 पद में कहते हैं, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करें और अपने प्राण की हानि उठाएं तो उसे क्या लाभ होगा? या मनुष्य अपने प्राण के बदले में क्या देगा? क्या आप पैसा देंगे, आदर देंगे, ज्ञान देंगे अपने प्राण के बदले?
वो केवल विश्वास है जिसे आप अपने प्राण के बदले दे सकते हैं। इसी प्रकार से इस जीविका का घमंड कभी भी आपको अनंत जीवन और अनंत संतुष्टि नहीं दे सकता है। बजाय इसके यह आपके नाश का सीधा मार्ग बन जाएगा, गुमान और लालच को भड़काने से। यदि आप इस सत्य को अपने हृदय की गहराई से एहसास करते हैं और अपने हृदय को स्वर्ग की आशा से भर देते हैं, तो आप ताकत पाएंगे कि आप इस जीवन की घमंड को निकाल फेंकें। जब आप तमाम इस संसार के घमंड को उखाड़ देते हैं, तो आप केवल हमारे प्रभु में घमंड करेंगे। वो इसीलिए क्योंकि आप उस महिमा के घमंड से और अधिक भर जाएंगे जिसका आप भविष्य में स्वर्ग में आनंद लेंगे। इस संसार की चीजों के बजाय आप जोश के साथ प्रभु से प्रेम रखेंगे जिसने आपको अनंत जीवन और स्वर्ग दिया है, और आप साथ ही हर दिन उस पर घमंड करेंगे। साथ ही साथ वो आनंद जो आपके पास होगा वो हर दिन उमड़ेगा। इसीलिए आप सबके सब व्यर्थ गुरूर को निकाल फेंकें और आपके पास आनंदपूर्ण होठ हों जिसके द्वारा आप हमारे प्रभु पर घमंड कर सकें, जो हमारा जीवन, महिमा, संपत्ति और आदर है। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आज के पाठ का अगला हिस्सा कहता है कि प्रेम फूलता नहीं है। फूलने वाला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को खुद से बेहतर नहीं समझता, वरन उसे अनदेखा करता है और हर मामले में खुद को उनसे बेहतर समझता है। अहंकारी व्यक्ति दूसरे को खुद से आगे नहीं रखता, वो अपने आप को बेहतर समझता है। वो तिरस्कार करता है, दूसरों को नीचा दिखाता है, दूसरों को हर बात में सिखाने की कोशिश करता है। यदि आप ऐसे व्यक्ति हैं तो आपको इसे अपने मन में रखना है और इस क्षण के बाद अपना हृदय बदल देना है। मैं चाहता हूं कि आप ऐसा हृदय बदल डालें। उनके अकड़पन का रवैया आसानी से उन लोगों के लिए दिख जाता है जो उनसे कम दिखाई देते हैं, इसलिए वो कभी कभार अत्यधिक अकड़पन से भर जाते हैं और उनका तिरस्कार करते हैं जिन्होंने उन्हें सिखाया, अगुवाई की, और वो जो क्रम में उनसे ऊपर होते हैं वो चाहते ही नहीं कि वो उनकी बातें या डांट सुने जो उनके सीनियर उन्हें देते हैं। ये अत्यंत अकड़पन है, अत्यंत अहंकार है। वो बुड़बुड़ाएगा ये कहते हुए कि मेरा सीनियर ऐसा इसीलिए कह रहा है क्योंकि वो इस बारे में जानता ही नहीं, या फिर यह कहते हुए अपने सीनियर को सिखाने की कोशिश करेगा कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं इसे बहुत अच्छे से कर लूंगा। इस तरह का व्यक्ति बहुत सी वाद विवाद दूसरों के साथ उत्पन्न करता है, कभी कभार झगड़ा करता है दूसरों के साथ। लेकिन दूसरा तीमुथियुस 2 अध्याय 23 पद हमें कहता है, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है उनसे झगड़े होते हैं। वे लोग जो वाद विवाद में बेहतर है, एक दूसरे के साथ, पति पत्नी के बीच में, भाई बहनों के बीच में, अपने पड़ोसियों के बीच में, बाइबल आपको कहती है कि आप मूर्खता और अविद्या के विवादों से दूर रहो, ये जानते हुए कि उनसे झगड़े होते हैं। दूसरे शब्दों में वाद विवाद के अंत में झगड़ा उत्पन्न होता है। संसार के लोगों के बीच में यदि क्रोध अत्यधिक बढ़ जाता है तो वह एक लड़ाई बन जाती है, अत्यधिक लड़ाई बन जाती हैं। वाद विवाद गर्म होते हैं, दुर्भावनाएं भड़क उठती हैं और अंत में इसे लड़ाई और झगड़े, दुर्भावनाएं और गुस्सा होता है, और फिर आप एक दूसरे के विरोध में बैर रखते हैं, एक दूसरे के विरोध में उठ खड़े होते हैं। इसलिए यह कितनी मूर्खता है वाद विवाद करना। इसलिए मैंने आपको बताया कि आप एहसास कीजिए कि केवल अपने आप को ही सही कहना कितनी मूर्खता है। आप में से प्रत्येक के पास अलग अलग विवेक है, अलग अलग ज्ञान है। वो इसीलिए क्योंकि आप में से प्रत्येक अलग अलग है उन बातों में जो कुछ आपने देखा, सुना और अनुभव किया है और सीखा है। ऐसा बहुत सा ज्ञान है जो अनुचित तरीके से संग्रहित किया हुआ है, लेकिन ज्यादातर जो ज्ञान है वो गलत है और उनमें से कुछ अनुचित तरीके से संग्रहित है। यदि उतना ज्ञान आपके अंदर लंबे समय से कठोर हो जाता है तो आपकी स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाएं उत्पन्न होती हैं और वो मापदंड बन जाता है सही या गलत की पहचान करने का। मनुष्यों के विचार आमतौर पर स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाओं से उत्पन्न होते हैं।
इसीलिए बहुत सारी चीजें जिन्हें आप सही ठहराते हैं वे गलत पाई गई है। आपने सोचा था कि आप हमेशा सही होते हैं। जब दूसरों की राय आपसे अलग होती है तो वे गलत है और आप सही है। आप सोचते हैं कि वो गलत है और दूसरा व्यक्ति भी यही सोचता है कि वो सही है और आप गलत है। इसलिए आप और दूसरों के बीच में असुविधा उत्पन्न होती है एक दूसरे के विरोध में। आप सोचते हैं कि आप बिल्कुल सही हैं और दूसरा सोचता है कि वो भी सही है। यदि आप भलाई के व्यक्ति हैं, यदि आप थोड़े से धीरज रखने वाले व्यक्ति हैं, तो आप अपने आप को नियंत्रित करेंगे और आप वाद विवाद करना रोक देंगे। लेकिन क्या होगा अगर दूसरा व्यक्ति लगातार इस बात पर जोर दे कि वो सही है, तो आप अंत तक उसमें धीरज धरेंगे। यदि आपका मन अहंकारी है, अकड़पन से भरा है, तो आप असफल हो जाएंगे अपनी गलती को पहचानने में, वरन आप उनके साथ विवाद करेंगे। कहने का मतलब यह है कि आपके पास बहुत ही कठोर घमंड है। ऐसा घमंड बहुत गलत है। अगर आप गलत है तो आपको पहचानना चाहिए, मानना चाहिए कि आप गलत है। अगर आप ये जानते हैं कि आप गलत है तो भी आप इस बात पर जोर दें कि आप सही है, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर बहुत ही कड़ा घमंड है। आपको ऐसे घमंड को निकाल फेंकना है। दूसरी तरफ अगर आप दीन हैं तो चाहे आपकी बातें सही ही क्यों ना हो और दूसरों की राय गलत ही क्यों ना हो, तो भी आप विवाद नहीं करेंगे। आप क्यों दूसरों पर दोष लगाने की कोशिश करते हैं और लड़ाई उत्पन्न करते हैं? आप धीरज धरिए और ऐसा करने की कोशिश मत कीजिए। आप दूसरों को दबाव डालने की कोशिश मत कीजिए। वो इसीलिए जिस सीमा तक आप नम्र होगे, आत्मिक प्रेम जो दूसरों की बड़ाई करता है वो आपके ऊपर आएगा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि दूसरों को आप अनदेखा करें, इसलिए आप दूसरों को आगे बढ़ने देते हैं। यदि आप सचमुच दूसरों से प्रेम करेंगे तो आप अपनी बेहतर करेंगे कि आप दूसरों की बड़ाई करें, उसे आगे ले जाएं, खुद की बड़ाई करने के बजाय। क्या आपको धीरज धरने की जरूरत है, चाहे दूसरा गलत ही क्यों ना हो? इसका मतलब यह नहीं है जब दूसरा गलत है आप उसे सिखाने की कोशिश कीजिए, लेकिन जब दूसरा आपको सुनने की कोशिश नहीं करता तो वो लड़ाई या विवाद हो सकता है। ऐसे मामले में बेहतर है कि आप कुछ ना कहें, लेकिन अगर दूसरा आपकी सुनता है तो आपको उन्हें सिखाना है। आप दूसरे व्यक्ति को अपने हृदय की गहराई से बेहतर समझिए, चाहे वो गरीब है या अशिक्षित है या कमजोर है। आप यहां तक कि बच्चे के हृदय को भी समझेंगे, क्योंकि आप अपने हृदय से महसूस करते हैं कि प्रभु ने तमाम आत्माओं को अपने लहू से खरीदा है और आप उन्हें बहुमूल्य समझेंगे। और साथ ही अंदरूनी हृदय के साथ आप अंगीकार करेंगे कि यदि हमारे प्रभु आपसे नहीं मिले होते तो आप भी मर रही आत्माओं में से एक होते और बिना प्रभु के कुछ नहीं होते। जितना अधिक आप आत्मिक प्रेम अपने हृदय में साध लेते हैं, आप हमारे प्रभु की विनम्रता के सदृश बनेंगे। हमारा प्रभु यीशु, उसने तब तक अपने आप को दीन किया जब तक क्रूस पर ना मर गया, और विनम्रता और सेवा का एक ऐसा नमूना प्रदर्शित किया कि उसने अपने चेलों के पैरों को तक धोया। हालांकि वह परमेश्वर के साथ एक है, तो भी उसने एक दास के रूप में जीवन जिया, जैसे कि फिलिपियों 2 अध्याय 3 और 4 पद में लिखा है, विरोध या झूठी बड़ाई करने के लिए कुछ ना करो, परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। आप सबके सब हमारे प्रभु की दीनता को अपने मन में रखें और सबके साथ विनम्रता का व्यवहार करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आप असत्य की बाहरी क्रियाएं प्रकट करते हैं अपने आप को प्रकट करने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, तो आप आसानी से उनका हृदय तोड़ सकते हैं। यह शारीरिक घमंड है। इस शारीरिक घमंड को आप आसानी से निकाल फेंक सकते हैं जब आप प्रभु को ग्रहण करते हैं और सत्य को जान लेते हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आपने पूरी तरह से घमंड के स्वभाव को निकाल फेंक दिया हो। इसीलिए जैसे जैसे आपका विश्वासी समय बढ़ता जाता है, आपका घमंड दिखने लगता है। यदि आप जानते हैं कि आप घमंडी हैं, तो आसानी से आप उसे दूर कर सकते हैं। लेकिन समस्या यह है कि अपने आप को ढूंढना मुश्किल होता है।
आप दूसरों को तो दूसरों के घमंड को तो आसानी से पहचान लेते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि आप घमंडी हैं। इसलिए आपको दूर करना उससे मुश्किल हो जाता है। और घमंड भी बहुत प्रकार के होते हैं। कुछ तो शारीरिकता की वजह से स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाएं बनाते हैं, जिसे आत्मा के जन आसानी से पहचानते हैं। परंतु कुछ आत्मा में आने के बाद स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाएं बनाते हैं। इन्हें तोड़ना मुश्किल होता है। क्यों वो आत्मा में आने के बाद स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाएं बनाते हैं? वो तमाम प्रकार की शारीरिकता निकाल फेंकते हैं, इसलिए अब वो सत्य में स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाएं बनाते हैं। इसलिए वो इन्हें नहीं ढूंढ पाते। क्यों? क्योंकि वो अपना जीवन भलाई से जीते हैं। वो झूठ नहीं बोलते, वो प्रार्थना करते हैं, हर सभा में आते हैं, परमेश्वर के काम में अय्यूब के समान विश्वास योग्य होते हैं। अय्यूब विधवाओं की, अनाथों की सेवा करता था, गरीबों की सेवा करता था। परंतु चाहे उसके दोस्तों ने कितनी ही बार उसकी गलतियों को दर्शाया, वो एहसास ही नहीं कर पाया, वो नहीं ढूंढ पाया, क्योंकि उसने इस तरह की स्वयं की धार्मिकता और रूपरेखाएं सत्य से उत्पन्न की थी। कुछ जो दूसरों से अधिक आत्मा में आ चुके हैं, उन्हें दर्शाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो इस तरह से कहते हैं कि मैं तो भलाई से जीवन जीता हूं। आपको सावधान रहना है कि आप इस तरह से स्वयं की धार्मिकता या रूपरेखाएं ना बनाएं। जब से मैंने इस कलिसिया को शुरू किया, मैंने आपको शारीरिक विचारों के बारे में बताया। कृपया आप उसे सावधानी से सुने और सावधानी से उसे पहचानें। यदि आप शारीरिक विचारों को तोड़ डालें तो आप आत्मा में आ सकते हैं। उदाहरण के लिए बैर। मान लीजिए आप किसी से बैर रखते हैं या फिर आप व्यभिचार करते हैं। यदि आप पहले विश्वास के स्तर में हैं तो आप अपनी बेहतर कोशिश करते हैं कि आप शारीरिक विचारों को निकाल फेंकें, क्योंकि आपको ऐसा करने को कहा गया है। आप प्रयास करते हैं कि आप बैर को, व्यभिचार को दूर करें, लेकिन जितना अधिक आप प्रयास करें उन्हें दूर करने की, उतने ही अधिक विचार आपके अंदर आते हैं। शारीरिक विचार बड़ी कड़ाई के साथ आपके पीछे पड़ जाते हैं, क्योंकि आप प्रयास करते हैं कि आप उसके बारे में ना सोचें, क्योंकि आप कोशिश करते हैं कि आप किसी से बैर ना रखें। लेकिन उसके बारे में विचार लगातार आते रहते हैं और आप प्रयास करते हैं कि आप उसके बारे में ना सोचें, क्योंकि आप कोशिश करते हैं कि आप किसी से बैर ना रखें, लेकिन उसके बारे में विचार तब तक आते रहते हैं जब तक आप उसके विरुद्ध बैर ना महसूस करें। ये कितना निराशाजनक है। यदि आप यही चीज महसूस करते हैं तो फिर आपको पता होना चाहिए कि आप पहले विश्वास के स्तर पर है। पहले विश्वास का स्तर शुरुआती विश्वास है। चाहे आपका विश्वास से जीवन लंबा क्यों ना हो, अगर आप ऐसा महसूस करते हैं तो आप अभी भी पहले विश्वास के स्तर पर है। आपको अपने विश्वासी जीवन में बने रहना है, प्रार्थना करनी है और एक एक करके उन्हें दूर करना है, उन पर अधिकार रखना है। आप प्रयास करते हैं उसे दूर करने की, उसके बारे में ना सोचने की। जब आप अपने शारीरिक विचारों पर अधिकार रखते हैं थोड़ा सा और दूसरे विश्वास के स्तर में आते हैं, और यदि आप किसी बारे में ना सोचना चाहें तो अभी वह विचार आपके मन में आते हैं, लेकिन इस वक्त आप किसी ना किसी सीमा तक नियंत्रित करते हैं। वो कड़ाई से आपके पीछे नहीं पड़ते, वरन आप किसी ना किसी सीमा तक उस पर अधिकार रखते हैं। शारीरिक विचार आपके अधिकार में आ जाते हैं। यह दूसरे विश्वास का स्तर है। जब आपका विश्वास का स्तर दूसरे से तीसरे की ओर बढ़ता है तो आप शारीरिक विचारों पर काफी हद तक अधिकार रख लेते हैं। यदि आप उस स्तर पर पहुंचे तो आपका विश्वासी जीवन आसान होगा। और अब जब आप तीसरे विश्वास के स्तर पर आ जाते हैं, यदि आप उसके बारे में ना सोचना चाहें तो आप अपने आप को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन ये तुरंत नियंत्रण में नहीं आता। इसमें समय लगता है, प्रयास लगता है। चाहे आप तीसरे विश्वास के स्तर पर क्यों ना हो, शारीरिक विचार पूरी तरह से दूर नहीं होते। जब आप विश्वास की चट्टान पर होते हैं, अगर आप उसके बारे में ना सोचने की कोशिश करें तो आप नहीं सोच सकते। आप शारीरिक विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप निर्णय करते हैं कि आप किसी बारे में ना सोचें तो वो दूर हो जाते हैं। यह है विश्वास की किताब। जब आप विश्वास के तीसरे स्तर पर होते हैं, चट्टान पर होते हैं, अगर आप किसी बारे में नहीं सोचना चाहें तो आप उसके बारे में नहीं सोचेंगे। यदि आप अधिक सोचना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। और अब अगर आप चौथे विश्वास के स्तर पर हैं,
जब आप असत्य के बारे में नहीं सोचना चाहते then the thought तो फिर वह विचार आपके अंदर नहीं आएगा। you can आप पूरी तरह से उसे नियंत्रित कर देंगे, क्योंकि आपके अंदर बैर नहीं, कोई हृदय में बुराई नहीं। if you यदि आप नहीं चाहते कि असत्य आपके अंदर आए, upon you, तो कोई भी असत्य आपके अंदर नहीं आएगा। truth comes upon you. मान लीजिए आपने किसी असत्य के बारे में सोचा और आप तुरंत ही उसके बारे में भूल गए, Forgot it right away. तो आप तुरंत बड़ी आसानी से उसके बारे में भूल सकते हैं। आपका विचार वापस किसी और चीजों में चला जाएगा, आपके काम से जुड़े हुए चीजों में। Related to your work. वो इसीलिए क्योंकि आप आत्मा में आते हैं, You come into spirit. इसीलिए आप पाप नहीं करते, क्योंकि आपके और परमेश्वर के बीच में कोई शत्रुता नहीं है। इसीलिए आप न्याय नहीं करते, आप निंदा नहीं करते। हालांकि मैं इस तरह से समझाता हूं, There are people लेकिन तो भी ऐसे लोग हैं जो इन बातों को नहीं समझते। क्यों? यद्यपि वे उनके बारे में सोचना नहीं चाहते, लेकिन वो शारीरिक चीजें आपके मन में आती रहती हैं, they are इसलिए आपको दुख होता है। all you have. आपको जो करना है वो सिर्फ यह हो I don't want to think of कि मैं इस बारे में नहीं सोचना चाहता। if it can be. अगर जैसा आपने चाहा वैसा हो जाए तो यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो जो अभी शारीरिक है, वो इस तरह से मन और हृदय को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। केवल वही जो कम से कम तीसरे विश्वास की चट्टान पर है, वो ऐसा कर सकते हैं और वो मुझे समझ सकते हैं। वो समझ सकते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। Listen to what I said. If something is यदि कुछ असत्य untrue, टीवी पर दिख रहा हो, something untrue, अगर आत्मा के लोग उसे देखें तो उन्हें याद नहीं रहेगा, कुछ भी याद नहीं रहेगा। they don't remember anything. वो जो आत्मा में आते हैं उनके साथ ऐसा ही होता है। Come into spirit. But if you go परंतु यदि आप संपूर्ण आत्मा में जाएंगे, eagerly to तो जब आप उत्सुकता से असत्य के बारे में सोचने की कोशिश करेंगे, तो आप सोच नहीं सकते उसके बारे में, क्योंकि आपके अंदर कोई बुराई नहीं है। चाहे आप कितनी ही चीजों की कोशिश क्यों ना करें कि उस तरह का असत्य आपके मन में आए, वो नहीं आएगा। and just क्षण भर में वो गायब हो जाएगा, अगर कुछ है भी तो। मुझे आशा है कि आप इस बात को समझ सकें। if यदि आपको लगता है कि आप कोई असत्य नहीं सोच सकते, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप पांचवें विश्वास के स्तर पर है, संपूर्णात्मा के स्तर पर है। इसलिए आप पाप नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने टीवी देखा, कोई बुरी फिल्म आपने टीवी पर देखी, but you don't know, लेकिन आप जानते ही नहीं, क्योंकि वह आपके अंदर नहीं आता। you don't try आप उस फिल्म को अपने मन में डालने की कोशिश नहीं करेंगे, ना ही आपको आवश्यकता है। and then यदि भी आप उसे देखते भी हैं, लेकिन आपको याद नहीं रहता कि आपने क्या देखा है। पिता परमेश्वर और मेरे बीच में Father God, पिता परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा की आवाज को सुनाते हैं, और पवित्र आत्मा the Holy Spirit, मुझसे कहता है ये बात असत्य है। then I और उस वक्त मैं कोई भी विचार इस्तेमाल नहीं करता, कोई शारीरिक विचार इस्तेमाल नहीं करता। सारा का सारा असत्य मैं उसे अपने अंदर नहीं डालता। वो जो पहले, दूसरे second, और तीसरे, थोड़े से तीसरे विश्वास के स्तर पर है, they don't understand वो मुझे नहीं समझते। जब तक उनके सामने असत्य होगा, as long as तब तक truth in front of them. वो जो आत्मा के लोग हैं, जो कुछ उन्होंने देखा है वो उसे याद नहीं रखते, इसलिए वो परमेश्वर के सामने पाप की बाधा नहीं उत्पन्न करते। If you long यदि आप एक लंबे समय से विश्वासी है, तो आप बहुत सा परमेश्वर के वचन का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। आपको पद मिल जाता है, चर्च से काम मिल जाते हैं, और आपको प्रेसिडेंट के लिए चुना जाता है। and you may think और आप ऐसा सोच सकते हैं कि आपने उतना परमेश्वर का वचन अपने हृदय में साध लिया है, और आप परमेश्वर के वचन से जो ज्ञान के रूप में आपके अंदर है, दूसरों का न्याय कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, डांट सकते हैं। और आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप सत्य और असत्य का अंतर सत्य के अनुसार कर रहे हैं। those of you who is
क्या कारण है कि आप में से वो जो आत्मा में है sin वो पाप नहीं करते? वो इसीलिए क्योंकि आत्मा का जन्म उसमें शारीरिकता नहीं है। when you go against the truth. जब आप सत्य के विरुद्ध जाते हैं तो पवित्र आत्मा कार्य करेगा। Don't judge or आप न्याय और निंदा नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप करेंगे तो पवित्र आत्मा तुरंत काम करेगा। क्यों? Spirit will say क्योंकि पवित्र आत्मा कहेगा कि निंदा मत कीजिए, न्याय मत कीजिए, जैसा कि बाइबल में लिखा है। with the voice of the Holy Spirit. वो पवित्र आत्मा की आवाज होगी। If you judge and यदि आप न्याय करते हैं, निंदा करते हैं, तो आप परमेश्वर बन जाते हैं, उससे भी ऊंचे बन जाते हैं। वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर ही न्याय और निंदा कर सकता है। न्याय करना our God's only job. वो हमारे परमेश्वर का, मेरा मतलब है केवल परमेश्वर का काम है। Some leaders of the church चर्च के कुछ लीडर्स अपने लाभ के चलते चर्च के नियम और क्रमों को तोड़ देते हैं। वे निश्चित तौर पर चर्च के क्रमों का अतिक्रमण करते हैं अपने कार्यों में, लेकिन वो सोचते हैं क्योंकि मैं तो इस पद पर हूं इसलिए ये ठीक है, ये चलेगा। इस प्रकार का ऊंचा हृदय आत्मिक घमंड है। तुलनात्मक तौर पर इसे ढूंढना मुश्किल होता है। इस प्रकार के ऊंचे हृदय के साथ अगर आप परमेश्वर के क्रम और नियमों को तोड़ते हैं और फिर परमेश्वर में प्रेम का दावा करते हैं, वो सत्य नहीं है। और यदि आप दूसरों का न्याय करते हैं, निंदा करते हैं, तो आपके पास सच्चा प्रेम नहीं माना जा सकता। सत्य आपको सिखाता है कि आप दूसरों की भली चीजें सुनें, देखें और भली चीजों के बारे में ही बोलें। जैसे कि याकूब 4:11 में लिखा है, हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। there were many Christians ऐसे बहुत से मसीह हैं the candidates for the president. जो प्रेसिडेंट के कैंडिडेट होते हैं और वो एक दूसरे के बारे में बोलते हैं। He who speaks against a brother जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। दूसरे शब्दों में परमेश्वर आपको कह रहा है, आप निंदा मत कीजिए, दोष मत लगाइए, एक दूसरे की बदनामी मत कीजिए। और जब आप ऐसा करते हैं तो आप व्यवस्था के विरोध में बोलते हैं, परमेश्वर की व्यवस्था पर दोष लगाते हैं। तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। law is God. व्यवस्था का हाकिम परमेश्वर है, लेकिन आप हाकिम बन जाते हैं। आप कितने घमंडी हैं। आप नहीं जानते कि आप घमंडी हैं। दूसरों की निंदा करना वो एक उदाहरण है घमंड का। परमेश्वर आपको क्या कहता है? यदि दूसरों की आंख में तिनका हो, क्या वो आपको यह कहता है कि आप तिनका हटाइए? वो कहता है कि आप दूसरों की आंख का तिनका मत निकालिए। After pulling जब आप अपनी आंख का लट्ठा निकाल चुको, तभी आप दूसरों की आंख से तिनका निकाल सकते हैं। when you जब आप लट्ठा निकाल देते हैं तो फिर आपकी आंखों में, आपके हृदय में केवल प्रेम रहता है और आप चीजों को प्रेम में पहचान सकते हैं। परमेश्वर आपको साफ रूप से बताता है कि आप दूसरों की बिल्कुल निंदा ना करें। आपको कैसा लगता है when you find जब आपको दूसरों की कमजोरियां दिखती हैं? कृपया अपने आप को जांचिए judge or कि क्या आप निंदा करते हैं या न्याय करते हैं, या फिर दया और विनती का हृदय इससे आगे निकलता है। इस तरह के मापदंड से आप जांच सकते हैं कि आपने कितना विनम्रता और प्रेम को साथ लिया है। मैं आपसे विनती करता हूं कि एक ही विश्वास के स्तर में होकर आप में से कोई ऐसा ना कहने पाए कि मैंने इतना साथ लिया है। may each of you आप में से प्रत्येक दृढ़ता के साथ विश्वास की दौड़ को दौड़ें, जब तक कि आप प्रभु के सामने अपने आप को बच्चे के समान नम्र ना कर सकें, हर आत्मा को खुद से बेहतर ना समझ सकें और महान प्रेम के साथ उसकी सेवा करें, जिसमें आप अपना जीवन भी उसके लिए बलिदान कर सकें। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, संसार के कुछ अविश्वासी कहते हैं कि मैं अपने ऊपर विश्वास करता हूँ और वो अपने जीवन के हर मामलों में अपना बेहतर करते हैं, लेकिन संसार उनके लिए जीतना आसान नहीं होता। आदम ने उल्लंघन करने के बाद, पाप करने के बाद शैतान इस संसार का शासक हो गया और लोग अपना जीवन दर्द और दुखों में जीते हैं। and suffering. संसार में बहुत सी समस्याएं हैं, वो मनुष्यों की योग्यताओं से नहीं सुलझ सकते हैं। Even यहाँ तक कि आज का विज्ञान और तकनीकी भी प्राकृतिक आपदाओं को रोक नहीं सकते हैं, जैसे कि तूफान, भूकंप या आकस्मिक आपदा और ना जाने कितनी ही प्रकार की बीमारियां आधुनिक विज्ञान से ठीक नहीं हो सकती। लेकिन बहुत से लोग अपने ऊपर निर्भर रहते हैं परमेश्वर के बजाय। जब वो अलग अलग समस्याओं का सामना करते हैं, वो अपने विचारों पर, अनुभवों पर और ज्ञान पर निर्भर होते हैं। परंतु जब वे इन बातों में भी असफल हो जाते हैं और उनकी समस्याएं बनी रहती हैं, तो वे परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाते हैं, बावजूद इसके कि वो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते।
वो इसीलिए क्योंकि उनके हृदय में घमंड रहता है। उस घमंड के कारण वो अपनी कमजोरियों को नहीं दर्शाते और दीनता से परमेश्वर को पहचानने में असफल हो जाते हैं। वो यहाँ तक कि परमेश्वर को गलत समझते हैं। और जो ज्यादा दुखदाई है वो यह है कि परमेश्वर के कुछ विश्वासी भी संसार पर और अपने ऊपर निर्भर रहते हैं परमेश्वर के बजाय। परमेश्वर प्रेम है। वो चाहता है कि उसकी संतान समृद्ध हो और उसकी आशा में जीवन जिए। परंतु यदि आप अपने घमंड के कारण परमेश्वर के सम्मुख दीन नहीं बनाएंगे तो परमेश्वर भी आपके लिए काम नहीं करेंगे। तो फिर आप सुरक्षित नहीं रह सकते शत्रु दुष्ट और शैतान से, और ना ही आप किसी मार्ग पर संपन्न हो सकते हैं। जैसे कि परमेश्वर नीति वचन 18 अध्याय 12 पद में कहता है, नाश होने से पहले मनुष्यों के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। युद्ध क्षेत्र में आप में से वे जो आगे खड़े होते हैं, जो सिपाहियों के सामने खड़े होते हैं, वो पहले मरते हैं। महिमा पाने से पहले नम्रता होती है, और जिसकी वजह से आप नाश होते हैं, असफल होते हैं, वो कुछ और नहीं वरन आपका घमंड है। यदि आप नम्र है, नम्र व्यक्ति है, तो आप महिमा पाएंगे, आदर पाएंगे। आपके अंदर प्रेम होगा, सदाचार होगा, और आप दीन और नम्र हो सकते हैं। दूसरा ऐसा सोच सकते हैं, मैं उसकी सेवा आनंद के साथ कर सकता हूं। और इसके विपरीत, जैसे कि नीति वचन 22 अध्याय 4 पद में लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल महिमा और जीवन होता है। क्या आप अमीर नहीं बनना चाहते? क्या आप संपन्न नहीं बनना चाहते? क्या आप आदर योग्य होना चाहते हैं, एक लंबा जीवन जीना चाहते हैं और स्वर्ग जाना चाहते हैं? तो फिर आपको नम्र बनना है, यहोवा का भय मानना है। ये मुश्किल नहीं है। बाइबल कहती है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। ये कितना आसान है नम्र बनना। जब आप गलतियां करते हैं तो आप माफी मांगते हैं घुटने टेक कर। नम्रता भेद है तमाम प्रकार की सफलता का और उन्नति का। मैं चाहता हूं कि आप नम्रता से विश्वास करें और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर भरोसा रखें जो प्रेम से भरा हुआ है। आपके लिए क्या परमेश्वर पर भरोसा रख सके? आपको अपने आप को दीन बनाना है, परमेश्वर के वचन का पालन करना है। आप सबके सब परमेश्वर के वचन में रह सकें और सब बात में जो कुछ भी करे संपन्न हो सके। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर घमंड को मूर्खता कहता है। परमेश्वर की तुलना में जिसका स्वर्ग सिंहासन और धरती पांव तले की चौकी है, मनुष्य कितनी छोटी चीज है। सभी मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं और आप सब बराबर है परमेश्वर की संतान के रूप में। चाहे आप ऊंचे हैं या नीचे हैं, चाहे आप कितनी ही बातों का घमंड क्यों ना करते हो इस संसार में, लेकिन इस संसार का जीवन क्षण भर का है। जब यह छोटा सा जीवन खत्म हो जाता है, प्रत्येक का न्याय परमेश्वर के सम्मुख होगा और आप उसी के अनुसार ऊंचे किए जाएंगे जिसके अनुसार आपने अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दीन किया है। आप अमीर बन सकते हैं और ना केवल आदर वरन अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। वो इसीलिए प्रभु आपको ऊंचा करेगा, जैसे कि याकूब 4:10 में लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। आप अपने आप को दीन कर सकते हैं क्योंकि आप प्रभु और सत्य से प्रेम रखते हैं। यदि पानी किसी जगह में आकर रुक जाता है तो वह सड़ जाएगा और उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, लेकिन अगर पानी लगातार पहाड़ियों से गिरता रहता है तो वह अंत में समुद्र में पहुंचेगा। उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि आप दिन ब दिन नम्र बने ताकि आप केवल प्रभु में घमंड कर सकें और सबकी सेवा कर सकें। आप नई यरूशलेम की ओर बढ़ सकें जो सबसे सुंदर स्वर्ग का स्थान है, और हमारे पिता परमेश्वर के सिंहासन के नजदीक जाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ,